अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। ये हमारी इस सबक की वीडियो नंबर 2 है। मुहतदी इल्म हिंदसा सबक का नाम है हमारा। मैथ सेकंड की ये वीडियो है जिसमें हम आज सीखेंगे कि आम सूरत में ख़ती मसावत की तरसीम किस तरह से बनाए, और उसी के साथ साथ हम मश्क नंबर 7.2 की एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ बुनियादी मालूमात हमने देखे थे तरसीम के मुतालिक, और नुकात तरसीमी कागज़ पर किस तरह से मुरतसिम किए जाते हैं ये हमने पहली वीडियो में देखा। आइए अब हम इस वीडियो में 7.2 और आम सूरत ख़ती मसावत की तरसीम किस तरह से बनाते हैं उसका मुताला करते हैं। तो आइए सबसे पहले 7.2 का हमारा सवाल नंबर 1 है, जिसमें हमें बोला गया है कि तरसीमी कागज़ पर ए ऑफ 3,0, बी ऑफ 3,3 और सी ऑफ 0,3 ये नुकात को मुरतसिम करना है, और ए बी और बी सी को हमें जोड़ने पर कौन सी शक्ल हासिल होती है वो भी हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक तरसीमी कागज़ लेते हैं जिस पर हमने नुकात इस तरह से ज़ाहिर किए हैं। ये हमारा होता है एक्स महवर, ये होता है वाई महवर, ये होता है एक्स डैश, और ये होता है हमारा वाई डैश। आइए सबसे पहले जो दिए हुए नुकात है हम उसे यहाँ लिखते दिया हुआ ए ऑफ 3,0। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो नुक्ता है आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर जो पहला नुक्ता होता है ये एक्स महवर का होता है और बाद वाला 0 है। तो ये वाला जो नुक्ता है हमारा नुक्ता ऑफ ए, ये एक्स महवर पर ज़ाहिर होगा जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया हूँ। तो यह है हमारा नुक्ता ए ऑफ 3,0। आइए इसके बाद हम बी नुक्ता लेते हैं। बी नुक्ते में दोनों भी मस्बत वाले नुकात हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा दोनों मस्बत वाले नुकात किस रुबे में आएंगे, रुबा नंबर 1। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि पहला नुक्ता है 3। तो देखिए ये 3 नुक्ता है, यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ 3 तक जाना है। तो यहाँ से हम हमारा सफ़र शुरू करेंगे और कहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर। तो वो नुक्ता हमारा यहाँ पर आएंगे, बी ऑफ नुक्ता ये। अब आइए अब हम तीसरा नुक्ता लेते हैं सी ऑफ 0,3। देखिए पहला नुक्ता है हमारा 0 यानी एक्स महवर वाला 0 है और वाई महवर वाला 3 है। तो आप समझ गएंगे ये नुक्ता ऑफ सी कहाँ पर आएगा, हमारा वाई महवर पर, लेकिन ये मस्बत वाला है इसलिए ऊपर की सिमते में, यानी वो नुक्ता यहाँ रहेगा। अब हमें तीनों नुकात तो हमने यहाँ पर मुरतसिम कर दिए। अब उसके बाद अगला सवाल क्या है हमारा कि दोनों ए बी और बी सी को मिलाइए। तो चलिए ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, इसे हम मिलाते हैं। पहला हमने ए बी को मिलाया, उसके बाद हम मिलाते हैं बी सी को। उसके बाद हमें क्या गया कि बताइए कौन सी शक्ल हासिल होती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं गौर से कि जब हमने ए बी और बी सी को मिलाए तो यहाँ पर हमें एक मुरब्बे की शक्ल हासिल हो रही है। ओके, आइए इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल हमें बोला गया है कि वाई महवर के मतवाजी और उस महवर के बाएं तरफ 7 इकाई फासले पर वाक़ ख़त की मसावत लिखिए। अब वाई महवर के मतवाजी, तो वाई महवर के मतवाजी आपको पता है, वाई महवर के मतवाजी या तो इधर की सिमतों में हो सकता है या फिर इधर की सिमतों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर दिया गया है, 7 नंबर दिया गया है। तो ये वाला नुक्ता है हमारा जो वाई महवर के मतवाजी रहेगा, यानी ये ख़त हमारा वाई महवर के मतवाजी रहेगा। अब हमें बोला गया है कि इकाई फासले की हमें क्या बनाना है, मसावत बनाना है। तो प्यारे बच्चों 7 जो है ये नुक्ता हमारा एक्स महवर का है, तो हमारी वाई महवर के मतवाजी जो मसावत है वो किस तरह से बनेगी, याद रखिए एक्स महवर का नुक्ता है हमारा यानी एक्स बराबर 7, ख़त की मसावत जो रहेंगे हमारी एक्स बराबर मस्बत वाला 7, माफ़ी चाहता हूँ मनफी नहीं, मस्बत वाला हमारा 7 रहेगा। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम एक्स महवर के मतवाजी, तो यहाँ पर मस्बत वाला 5 है, तो मस्बत वाला 5 ये रहा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई महवर के मतवाजी हमारे ख़त की मसावत रहेंगी क्योंकि वाई महवर का ये ख़त हमने लिया हुआ है। तो पहले 3 सवाल मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इसके और मज़ीद एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें सवाल में बोला गया है कि नफ़ी 3, नफ़ी 2 वाई महवर के मतवाजी वाक़े ख़त पर है, उस ख़त की मसावत लिखिए और उसकी तरसीम भी खींचिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरसीमी कागज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या करना है, नफ़ी 3, नफ़ी 2 लेना है। तो यहाँ पर दोनों भी मनफी वाले हैं इसलिए रुबा नंबर 3 में हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ
ये रहा हमारा नुक्ता जो हमें सवाल में दिया गया था। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि वाई महवर के मतवाजी वाक़ई ख़त पर है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने ख़त खींचा तो ये हमें वाई के मतवाजी एक ख़त पर हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या बताना है कि उस ख़त की मसावत लिखिए और उसकी तरसीम खींचिए, जो हमने यहाँ पर अमल कर दिया। अब ख़त की मसावत हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसका जवाब हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये जो नुक्ता है हमारा, ये किसका नुक्ता है, एक्स का है। तो यहाँ पर हमारी जो मसावत रहेंगी क्या रहेंगी, एक्स नफ़ी 3। ओके, अब इसके बाद सवाल नंबर 5 है वाई महवर और एक्स बराबर नफ़ी 4 मतवाजी खतूत है, तो इन दोनों खतूत के दरमियान कितना फ़ासला है। बड़ा आसान सवाल है कि यहाँ पर वाई महवर और एक्स बराबर नफ़ी 4, यानी यहाँ पर एक ख़त है। अब इनके दरमियान में हमें कितना फ़ासला है वो देखना है। तो जाहिर सी बात है कितना फ़ासला है, 4 इकाई का। ओके, कितना फ़ासला है, 4 इकाई का ही फ़ासला है, क्योंकि ये वाला जो नुक्ता है हमारा ये नुक्ता नंबर 4 पर है। ये जो ख़त है हमारा किस पर है, नुक्ता नंबर 4 पर है। तो यहाँ से 0 से यानी वाई महवर से अगर हम गिनती करते हैं तो देखिए ये 0 और 1 के दरमियान में जो फ़ासला होता है हमारा, याद रखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए 0, 1 और 2 इकाई किसे कहते हैं, 0 से 1 ये 1 इकाई हो गई, 1 से 2 ये 1 इकाई हो गई। तो हमें कितनी इकाई बोला गया, 4। तो 1, 2, 3, 4, तो कितनी इकाई है, 4 इकाई। इसके बाद सवाल नंबर 6 दर्ज झील में से कौन सी मसावतों की तरसीम एक्स महवर के मतवाजी है और कौन सी मसावतों की तरसीम वाई महवर के मतवाजी है, इसे लिखिए। तो चलिए पहला वाला जो सवाल है हमारा, आप देख रहे हैं x बराबर 3, तो x बराबर ये नुक्ता x का है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे वाई महवर के मतवाजी रहेंगी। सेकंड, x बराबर नफ़ी 6, x बराबर हमारा क्या लिया हमने, x बराबर नफ़ी 6, ये भी हमारे वाई महवर के मतवाजी रहेंगी। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमें तरसीमी कागज़ पर ये 3 नुकात को ज़ाहिर करना है। अगर ये तीनों की तीनों नुकात हम ख़ती हो तो इनको मिलाने वाला एक ख़त हमें खींचना है, और ख़त एक्स और वाई पर वो ख़त किस नुकात पर कता करता है उसके मुहद्दिद हमें लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम एक तरसीमी कागज़ लेते हैं और तीनों नुकात को ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहला नुक्ता है हमारा a ऑफ 2,3, यानी दोनों भी मस्बत वाले हैं, इसलिए हमारा पहला नुक्ता पहले रूबे में आएगा। तो हमें क्या करना है, एक्स महवर का 2 लेना है, ये रहा हमारा 2, और वाई महवर का 3, ये रहा हमारा 3। तो ये दोनों नुकात कहाँ पर रहेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरह से एक एक करके हम लिखते हैं। तो देखिए पहला नुक्ता मैंने जहाँ बताया था वहाँ पर, उसके बाद सेकंड नुक्ता हमारा पहला मस्बत का 6 है, ओके, और दूसरा मनफी का 1 है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, पहला मस्बत दूसरा मनफी, यानी पहला मस्बत दूसरा मनफी, ये हमारे रुबा नंबर 4 में आएगा। तो मस्बत का 6 ये रहा, और मनफी का 1, ये मनफी का 1 है, यहाँ पर रहा। ओके, ये रहा हमारा नुक्ता। तो चलिए बी के नुकात भी लिख लेते हैं। अब अगला नुक्ता है 0,5, सेकंड वाला नुक्ता वाई महवर का है, मस्बत का है, इसलिए ऊपर की सिमत में यहाँ पर रहेगा। इसके नाम लिखते हैं। ये हमने तीनों नुकात को तो ज़ाहिर कर दिया। अब हमें एक ख़त खींचना है, क्या एक ख़त खींचना है, और हमें यह पता लगाना है क्या ये हम ख़ती है। तो चलिए इन तीनों से एक ख़त को गुजारते हैं। तो ये हमें एक ही ख़त पर नज़र आ रहा है। तो ये दिए हुए नुकात क्या है, हम ख़ती है। आगे हमें बोला गया है कि एक्स महवर और वाई महवर का जिस नुक्ते पर ये कता करते हैं वो मुहद्दिदीन हमें लिखना है। तो ये वाई महवर के 5 पर कता करता है, और ये 5 पर, ये इधर से भी 5 पर। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स महवर का मुहद्दिद 5 और वाई महवर का मुहद्दिद कितना है, 5 है। ये हमारे सवाल नंबर 7 का तीसरे पॉइंट का सवाल था। ओके, अब इसके बाद सवाल नंबर हम 8 लेते हैं। इस सवाल के अंदर हमें 4 सवाल दिए गए हैं, और इसकी मदद से हमें क्या करना है,
इन चारों नुकात को यानी चारों मसावतों के नुकात को ख़त पर ज़ाहिर तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर करना है और ये जहाँ पर आपस में एक दूसरे को कता करेंगे उस मुहद्दिदिन को हमें लिखना है। तो बड़े आसान सवाल है हमारा, तरसीमी कागज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पहला है हमारा x+4। आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई नंबर इधर मस्बत करता है तो इधर की सिमत में जाकर वो मनफी करेंगे, तो x बराबर -4। इसके बाद हम सेकंड नंबर लेते हैं y-1। अगर कोई नंबर इधर की सिमत में माइनस करता है इधर की सिमत में जाकर वो मस्बत करेंगे। आइए तीसरा सवाल लेते हैं हम। यहाँ पर 2x जमा 3, अभी जमा का 3 है, इधर जाकर वो मनफी करेगा और 2 ज़रबी सूरत में है, इधर जाकर तकसीम करेंगे। तो हमारा क्या जवाब आ गया, -3/2। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से है कि पहला है -15, इधर की सिमत में हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं तो वो मस्बत का हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 है ज़रबी शक्ल में, इधर जाकर तकसीम करेगा। हमें अच्छी तरह से पता है 3 के पाड़े में 15 जो है 5 नंबर पर आता है, तो y बराबर 5। तो प्यारे बच्चों अब हमें हमारे तरसीमी कागज़ पर जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इन नुकात को ज़ाहिर करना है और इसके खतूत आपस में जहाँ पर भी कता करेंगे उसके मुहद्दिदिन हमें लिखना है। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट हमारा x बराबर -4, तो यहाँ पर देखिए x बराबर -4, तो y का मुहद्दिद यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। x बराबर -4 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट हमें मिल जाएगा। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर y बराबर 1 लिया हूँ। ओके, ये है हमारा पहला ख़त, y बराबर 1। इसके बाद दूसरा है हमारे पास x बराबर -4। चलिए इन्हें मिला लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर देखिए दोनों खतूत आपस में यहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो चलिए इनके नुकात लिखते हैं। x महवर का -4 और y महवर का 1। ओके, ये x बराबर 4, उनके नुकात लिखे हमने, x महवर का -4 और y महवर का 1। आइए सेकंड नुकात हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना बोला गया, -3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए 3/2 यानी कौन सा नुक्ता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी तकसीम कर लेते हैं। 3/2, 2 एका 2, 1 बचा बने 10, अशारिया लगाए 1.5। अब 1.5 मनफी का हमें देखना है, x महवर का नुक्ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पर जो नुक्ता आएगा ये वाला नुक्ता हमारा 1.5 का रहेगा। तो चलिए हम ख़त खींचते हैं। ओके सॉरी, अब हमें क्या करना है कि देखिए ये ब्लू लाइन और ये जो हमारी जामनी लाइन जिसे हम बोलते हैं, ओके, ये दोनों आपस में यहाँ पर कता कर रहे हैं। ये देखिए, तो x महवर का कौन सा नुक्ता हमारा 1.5 और y महवर का है 1 नुक्ता। तो ये हो गए हमारे इसके नुकात। अब हमारा अगला नुक्ता क्या है, y बराबर 5। तो चलिए y बराबर 5 कहाँ पर है, ये रहा हमारा y बराबर 5। चलिए इसका ख़त खींचते हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि y बराबर 5 जो है ये हमारे दो खतूत को कता कर रहा है, एक लाल वाले ख़त को और एक हमारा जो जामनी कलर का जो रंग है उसको वो क्या कर रहा है, कता कर रहा है। तो चलिए उसके नुकात लिखते हैं। तो पहला हम नुक्ता लिखते हैं इन दोनों के दरमियान में, ब्लू और जामनी के दरमियान में, यहाँ पर है हमारा। तो x महवर का क्या नुक्ता रहेगा 1.5 और y महवर का रहेगा 5। इसी तरह से रेड और हमारा जो y बराबर 5 का जो ख़त है उनके नुकात लिखते हैं। तो हमारा x का मुहद्दिद है -4 और y का मुहद्दिद है 5। ओके, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, सॉरी 5 रहेगा। तो सवाल नंबर 8 मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगला सवाल लेते हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, तरसीमी जो है इन मसावातों को हल करना है, उनके नुकात हासिल करना है और तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर करना है, जिसमें हमारा पहला सवाल है x जमा y बराबर 2। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मियारी सूरत में हम लिख लेते थे। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर अभी जो दोनों भी हमारे मुतगय्यर है इनका जो ज़रीब है 1-1 है। आप याद रखिए, जैसा देखिए यहाँ पर जब भी आपको एग्ज़ाम्पल इस तरह से आती है, मानिए इस तरह की एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमारी ये वाली एग्ज़ाम्पल, ये वाली और ये वाली एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह से सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, y को हमने इधर की सिमत में भेज दिया। तो अब हमारी ओरिजिनल मसावत ये रही। अब हमें नुकात इसके अंदर रखना है। तो नुकात भी आपको कौन से रखना है, यहाँ पर 0 से, यानी ये 7 नंबर आपको पहले इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया x y और यहाँ पर हो गया x, y। और मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए जब मसावत हमें मिलती है तो यहाँ पर अगर मनफी की अलामत है तो यहाँ पर आप y की जो कीमतें रखेंगे इसमें से वो तमाम मस्बत वाली आप रखिए। ओके, तो पहली वाली हम कीमत रखते हैं 0। देखिए यहाँ पर 0 हमने y की जगह रखे। तो आपको अच्छी तरह से पता है अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पर हमारा 2 बच गया, तो 2,0। आइए इसके बाद हम मस्बत का 1 इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर y की जगह पर अगर हम 1 इस्तेमाल करते हैं तो 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। इसके बाद हम 2 इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर y की जगह पर अगर हम 2 लिखते हैं, 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0। अब यहाँ पर हम 3 लेते हैं। ये देखिए 3 लिया हमने। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 नफ़ी 3, 1 बचेगा, लेकिन बड़ा अदद तो हमारा 3 है, इसलिए हम मनफी का 1 है। ये थे हमारे मसावत नंबर 1 x + y = 2 की नुकात। ओके, तो चलिए नुकात को ज़ाहिर करते हैं। तो पहला नुक्ता हमारा 2,0 यानी x महवर पर, उसके बाद 1 1 है यानी पहले रुबे में यहाँ पर आएगा हमारा, उसके बाद 0,2 यानी y महवर पर, उसके बाद नफ़ी 1,3, तो नफ़ी 1 x महवर का रहेगा और मस्बत का 3 जो है y महवर का, वो नुक्ता हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, आइए इनको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया हो तो इसलिए मैंने ख़त जो है वो भी मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिया हो। आइए इसके बाद हम बाकी दोनों जो मसावतें हैं उन्हें भी हम इसी तरसीम पर ज़ाहिर करेंगे। तो हम सवाल नंबर 2 लिखते हैं। देखिए मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर, वो अगर हमें एक मुतगैर के पास कोई रुकन दिया जाए और एक मुतगैर हमारा खाली हो, तो वहाँ पर आप मसावत किस तरह से बनाइए कि जिसका ज़रीब 1 हो उसकी कीमत आप हासिल कर लीजिए। देखिए किस तरह से, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ कि 3x को मैं उधर भेज दिया, तो 3x अभी मस्बत में उधर जाकर मनफी करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी मसावत को हम -1 से ज़रब कर देंगे। जब हम इसको -1 से ज़रब करेंगे तो ये y मस्बत का हो जाएगा और 3x जो मनफी वाला है ये भी मस्बत का हो जाएगा। तो हमारी मसावत असल क्या मिलेंगी, y = 3x। तो आइए फिर हम जदौल बनाते हैं x y। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें y की कीमत हासिल करना है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू रखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर इसके साथ कोई दूसरा अदद मौजूद नहीं है जो उसके साथ मस्बत और माइनस कर रहा है, तो आप इन 7 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला x की जगह पर हम 0 लेते हैं। अगर 3 और 0 का ज़रब हुआ तो जवाब आता है 0, इसलिए हमारे पहले मौजूद हो गए 0,0। फिर उसके बाद हम 1 का इस्तेमाल करेंगे x की जगह पर, यानी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो 3 1 3, 1,3। आइए इसके बाद हम 2 इस्तेमाल करते हैं, सॉरी -1 इस्तेमाल करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 का पहाड़ा अगर हम 1 तक लेते हैं, ये इस तरह की मसावत है हमारी, तो 3 1 3 तो हमारा जवाब आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मनफी है इसलिए मनफी का 3। ओके, अब इसके बाद हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़िए, 2 3 6। तो चलिए इन नुकात को हम तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर करते हैं। पहला नुक्ता क्या है हमारा 0,0, तो यहाँ पर आ जाएगा मुद्दे पर। ओके, सेकंड है हमारा 1,3, पहले रूबे में लेना है हमें। तो देखिए x महवर का 1 और y महवर का 3, यहाँ पर वो हमारा नुक्ता रहेगा। ओके, उसके बाद -1 -3, उसके अपोजिट यानी रूबा नंबर 3, ये रहा हमारा -1, ये रहा हमारा -3। अगला नुक्ता 2,6, फिर ये कहाँ पर जाएगा हमारे रुबा नंबर 1 में। तो x महवर का 2 है, y महवर का 6, तो यहाँ पर 6 मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इस नुकात को यहाँ पर बताया हूँ इस जगह पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन चारों नुकात पर से एक ख़त गुजारते हैं, यानी इन्हें आपस में मिलाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया आपने देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएंगी, ये स्लाइड भी आपको पसंद आएंगी।
तीसरा जो सवाल है आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ये आपके लिए मैंने घर काम दिया हूँ। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।